तो सावन का महीना है, जाहिर सी बात है चाय पर चर्चा की आज की शुरुआत रोज की तरह शिव जी की भक्ति से ही करेंगे, भोलेनाथ की भक्ति से। ये बताइए, यूं तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। कई ऐसे भगवान है, जैसे लड्डू गोपाली ले लीजिए, उनको कितने 56 प्रकार के कहीं भोग, कहीं 108 प्रकार के लगते हैं। बिल्कुल, मैंने तो देखिए व्रत रखा है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका होता है प्रसन्न करने का। मैं समोसा आपके पास से हटा आपने व्रत रखा है, मैं माफी चाहूंगी। भोलेनाथ को बहुत इजीली मनाया क्योंकि वो भोले हैं। हाँ, क्योंकि वो भोले हैं। मात्र आप बेल पत्र चढ़ा दो, वो उसी से बेचारे खुश बताइए, रहते हैं। या जल अभिषेक कर दो या मन में ही उनको याद कर लो। क्या बात, इसी से मान जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। और यही हो रहा है सावन के महीने में, मात्र बेलपत्र अक्षत चढ़ाकर भोलेनाथ को जलाभिषेक किया जा रहा है और उनकी पूजा पाठ हो रही है। और हम आपको वैसे भी बता दें कि सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर तरफ बस बम बम भोले की जयकारें ही सुनाई दे रही हैं। आप भी देखिए क्या हाल है शिवालयों का। आस्था की डुबकी के बाद भगवान भोले शंकर के जयकारे के साथ शिवालयों में पूजा पाठ के लिए शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सावन महीने के दूसरे सोमवार को पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु जल लेकर शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने फूल, अक्षत, बेलपत्र और जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूरे मनोयोग से आराधना की। सावन का दूसरा सोमवार नवमी साथ लेकर आया है। ये तिथि माँ दुर्गा को समर्पित है। हर महीने के दोनों पक्ष की नवमी का महत्व अलग अलग होता है। मान्यता यह है कि नवमी और सोमवार का अद्भुत संयोग जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। सावन के दूसरे सोमवार को देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रयागराज का मनकामेश्वर मंदिर हो या गोरखपुर और जयपुर का शिव मंदिर, सब जगह शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से लेकर मुंबई के श्री बाबुलनाथ मंदिर में सुबह से ही शिव भक्त बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे। ग्वालियर के कोटेश्वर मंदिर में भी शिव भक्तों का तांता लगा रहा। सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना से पहले हरिद्वार में गंगा से लेकर अयोध्या से सरयू नदी तक स्नान ध्यान के लिए सुबह से ही शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। आस्था की डुबकी लगाने के बाद पवित्र नदियों का जल भरकर शिव भक्तों ने शिवालयों का रुख किया। श्रद्धा आस्था से केंद्र है अयोध्या। यहाँ का जल लेकर ले जाते हैं कि शंकर जी पसंद होंगे, क्योंकि सावन महीना में जब समुद्र मंथन हुआ था, विष निकला था, विष को पान करने वाला कोई नहीं था। अगर शंकर जी पान न करते तो लय प्रलय हो जाता पृथ्वी में। शंकर जी ये पृथ्वी की रक्षा के लिए उसको हलाहल को पान कर लिया और उस तीव्र गति को शंकर जी से ज्यादा हो गया, ताप बढ़ गया उनके शरीर में। सारे देवता जल से सींचने लगे भोले बाबा को कि जल डुबे रहिए इनको। आज वही परंपरा है जो ये जल चढ़ रहा है। यूपी के अलग अलग जगहों से शिव भक्त सरयू घाट पर स्नान करने पहुंचे। यहां से जल भरकर वो अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर निकल पड़े, जहां 2 अगस्त को शिवरात्रि पर अपने पास के शिव मंदिर में सरयू के पवित्र जल से बाबा भोले का जलाभिषेक किया जाएगा। सावन के दूसरे सोमवार को अयोध्या के नागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे। सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार के कनखल के दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में शिव भक्तों की कतार लगी रही। मान्यता यह है कि सावन के सोमवार को यहाँ भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्रावण के महीने में इसी जगह पर कनखल में ही निवास करते हैं, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर आते हैं। भगवान शिव अपने मस्तक पे गंगा जल धारण करते हैं और चंद्रमा भी उनके मस्तक पे विराजमान है, इसलिए चंद्र अर्थात सोमवार के दिन
भगवान शिव के ऊपर गंगा जल के द्वारा किए गए अभिषेक से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पटना के शिव मंदिर में भी सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। आज सावन का दूसरा सोमवारी है। हम लोग सभी भक्तगणों के जैसे आज सबके लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। यहाँ हम सभी भक्तजनों की तरफ से दुआ मांगने आए कि हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने फ्यूचर के लिए जो मांगते हैं, शिव भगवान हमारी सारी मनोकामना पूरी करें। और प्लीज हम लोग का भगवान जी, हम लोग यहाँ पे माँ बाप से दूर रहने के लिए आए हैं, बहुत कुछ सोच के आए हैं। प्लीज भगवान जी हमारी मनोकामना पूर्ण करें। सावन के दूसरे सोमवार पर गुवाहाटी के सुकरेश्वर मंदिर से भी बहुत ही मनोरम तस्वीरें सामने आई। यहाँ शिव भक्तों ने भजन कीर्तन से पूरे माहौल को भक्ति से सराबोर कर दिया। भगवान भोले शंकर के जयकारे लगाते हुए सुकरेश्वर मंदिर में भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। देश भर के शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा, तो मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों का मनमोहक अंदाज भी नजर आया। भगवान शिव के लिए बहुत मनभावन ये महीना होता है। सारा समाज भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ है और सावन के महीने में भगवान का पूजन, अभिषेक और श्रवण करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव पुराण आदि ग्रंथों में वर्णन है कि सावन के महीने में भगवान की पूजा करने से मेरे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और महीने की अपेक्षा। हिंदू धर्म में सावन महीने का बहुत ज्यादा महत्व है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित है। शास्त्रों के मुताबिक इस महीने भगवान भोले शंकर ने ही सृष्टि का संचालन किया था और सावन महीने में सोमवार का भी खास महत्व होता है और इसीलिए इस दिन शिव भक्त व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इससे मनवांछित फल प्राप्त होता है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। देखिए, जैसे तीज त्योहार होते हैं और हम लोगों की भी इच्छा होती है कि हम जाएं और उसी मंदिर में जाके पूजा अर्चना करें, वैसे ही सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग हर कोई जाता है दर्शन करने के लिए। इसीलिए हमारी भी यही कोशिश है कि चाय पर चर्चा में हम आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएं। बिल्कुल, देखिए साथ ही दर्शन कराएं। काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का भव्य श्रृंगार के साथ उनकी मंगल आरती हुई। यहाँ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। तो बाबा महाकाल भी आज अद्भुत श्रृंगार में दर्शन दे रहे हैं। आप भी करिए दर्शन। सावन के दूसरे सोमवार पर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल बाबा भोले शंकर के दरबार में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए शिव भक्तों का तांता उमड़ पड़ा। बाबा काशी विश्वनाथ के मंगला आरती के पहले उनका श्रृंगार हुआ। श्रृंगार के बाद पुजारियों ने बाबा विश्वनाथ का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंगला आरती की। यहाँ बीती रात से शिव भक्त बाबा के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे और सुबह होने पर उनकी ये प्रतीक्षा खत्म हुई। कांवड़िये जब मंदिर में जाने लगे तो यहाँ मंडलायुक्त और विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया। लंबी लंबी कतार में लगे शिव भक्त एक एक कर मंदिर के अंदर गए और फिर उन्होंने भोले बाबा की पूजा अर्चना के साथ जलाभिषेक किया। सावन महीने के दूसरे सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की पूरे विधि विधान के साथ भस्म आरती की गई।
बाबा का पंचामृत अभिषेक करने के साथ ही भस्म आरती भी की गई। भस्म आरती के बाद बाबा का मनमोहक विशेष श्रृंगार किया गया। श्रावण मास कृष्ण पक्ष तिथि नवमी वार सोमवार बाबा का द्वितीय सोमवार है। बाबा महाकाल की भस्म आरती महापूजन अर्चन की गई है। बाबा के दरबार में दूध दही घी से नाना प्रकार के फलों से भगवान महादेव का अभिषेक किया गया है। भगवान का श्रृंगार किया गया है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। सावन के दूसरे सोमवार पर क्रिकेटर उमेश यादव भी महाकाल के दरबार पहुंचे। यहां नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने भी भस्म आरती के दर्शन किए। मैं श्री महाकालेश्वर में काफी टाइम से आ रहा हूं और मुझे जो यहाँ की आरती और जो यहाँ का वाइब कहते हैं ना, काफी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जरूर आता हूँ। और सावन के महीने में मतलब कहते हैं कि सोने पे सुहागा, ये मुझे आज ये दर्शन उनके प्राप्त हुए तो मैं काफी आभारी हूँ। बाबा ने आज भस्म आरती में भांग और चंदन धारण कर रखा था। भांग और चंदन के इस अलौकिक श्रृंगार में बाबा की भस्म आरती का दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे। ऐसा लग रहा था बस भगवान के साथ ही बैठी हूँ और इतनी अच्छी वहाँ पर वाइब्स आ रही थी। ऐसा लग रहा था बस बाबा मेरे साथ अब मेरे घर ही जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इतनी एनर्जी, इतना सबकी श्रद्धा वहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा। बस ओम नमः शिवाय। भस्म आरती के समय महाकाल मंदिर के गर्भगृह की अनुपम छटा होती है। यहाँ सावन मास में होने वाली भस्म आरती को देखने देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुँचते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उज्जैन में आज महाकाल की दूसरी सवारी निकालने की परंपरा है। भगवान श्री चंद्रकालेश्वर के स्वरूप में बाबा पालकी में और हाथी पर श्री मनमहेश के स्वरूप में प्रजा का हालचाल जानने निकलते हैं। सावन के दूसरे सोमवार को आज बाबा महाकाल की सवारी निकल रही है। इस साल सवारी में पहली बार पुलिस बैंड भी शामिल है। मंदिर में शाम 4 बजे पूजा के बाद बाबा महाकाल नगर में भ्रमण करने के लिए निकलेंगे। कभी आपने बाबा की सवारी देखी, लेकिन चूंकि सावन का दूसरा सोमवार है, शिव धामों में भक्तों की आस्था हिलोरे मार रही है। झारखंड के देवघर की अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों का मेला और रेला दोनों लगा हुआ है। बाबा का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी तादाद में शिव भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं और भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए हैं। धाम के हर इलाके पे नजर रखी जा रही है, तो भक्तों के मनोरंजन के लिए लेजर शोज का आयोजन भी किया जा रहा है। आप भी देखिए। बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक, जहां पूरी होती है हर मनोकामना, जहां सावन के महीने में लगता है सबसे लंबा मेला, जो शहर बोलबम के जयकारे से गुंजायमान रहता है। बैद्यनाथ धाम में इस बार आस्था का ये सैलाब देखते ही बन रहा है। इस भीड़ में ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर, ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। सावन के इस पवित्र महीने में सबकी इच्छा बेलपत्र और गंगा जल से बाबा का जलाभिषेक करने की रहती है। सोमवार है, जो कि बाबा बैद्यनाथ जी का विशेष दिन है। आज के दिन में बाबा के जो ऊपर जल चढ़ाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होती है। पूजा तो कोई कर नहीं सकता, इनको सिर्फ भाव की पूजा होती है। जिस भक्तों के अंदर में भाव जितनी अच्छी होगी, बाबा उतना जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब तक लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक कर इस पुण्य को कमा चुके हैं, जबकि रोजाना हजारों लोग बाबा के इसी धाम पर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पहुंचते हैं। चाहे बुजुर्ग हो या नौजवान या फिर महिलाएं, सब पर बाबा की भक्ति की खुमारी सर चढ़कर बोल रही है। मान्यता है कि सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक कर सफलता के द्वार खुल जाते हैं। तभी तो कांवड़िए
सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर यहाँ पहुँचते हैं। बाबा धाम और सावन के महीने में भोले का अभिषेक कर कमाते हैं 7 जन्मों का पुण्य। बहुत भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त लोग गंगा स्नान करके कांवर लेके जो शाहरुख का जिनको है वो गाड़ी से आ रहे हैं और हमारे बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जलार्पण कर रहे हैं। मन में भक्त लोग जो कामनाएं हैं वो बाबा बैद्यनाथ उनका कामना शीघ्र पूर्ण करे। सावन में देवघर के पावन शिवलिंग का जलाभिषेक करने का अलग ही महत्व है और इसीलिए भारी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से भी यहाँ पर खास व्यवस्था की जाती है ताकि भक्तों को पवित्र शिवलिंग के दर्शन भी हो जाएं और जलाभिषेक में भी कोई परेशानी न आए। सब जगह पे हमारी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है। सब जगह पे पुलिस बल मौजूद है, अच्छी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम में बैठकर भी सब जगह का जो फीड आ रहा है 850 कैमराज लगाए गए हैं पूरे मेला क्षेत्र में। हम लोग किसी भी कैमरा के माध्यम से किसी भी क्षेत्र की निगरानी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग किया जा रहा है और वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से सब पॉइंट्स पे हम लोग अपना इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन इमीडिएटली दे सकते हैं। मान्यता यह है कि देवघर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी, इसीलिए मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सावन का महीना है और भोलेनाथ के भक्त निकल पड़े हैं जल लेने के लिए और हम आपको अब कांवड़ यात्रा के रंग दिखाते हैं क्योंकि कांवड़िए निकल पड़े हैं गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार तक। कैसी रौनक है दिखाते हैं आपको। सावन के पवित्र महीने में कावड़ियों के कदम बस चलते चले जा रहे हैं। बम बम भोले का जयकारा करते भोले नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और आस्था की इस दिव्य और पवित्र यात्रा पर बढ़ते चले जा रहे हैं। सावन के महीने में दिल्ली से हरिद्वार कावड़ यात्रा लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ऐसे में मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर हरिद्वार से वापस आ रही ये कावड़ यात्रा बेहद अनूठी दिखी। अपने गंतव्य बाग पर जा रहे रोहित आर्य 40 कावड़ियों की टोली के साथ शहीद जवानों के नाम 301 फीट की तिरंगा कावड़ लेकर आए तो उसे देखने वालों की भीड़ जुट गई। 7वीं कावड़ है हमारी जो राम मंदिर की है, आपकी पहली बार है ये जो हमने इसमें जोड़ी है। आपके पहले कितने फीट के लगाए थे आप? 251 की थी पहले, इस बार बढ़ा दी अब के 8 फुट। और जो हमारे शहीद वीर है हम खासकर उनके लिए लाए हैं, उनके सम्मान के लिए लाए हैं कावड़। वहीं इसी शिव चौक से कुछ ऐसे कांवड़िए भी गुजरते दिखे जो हरिद्वार से बुलडोजर पर 101 लीटर गंगा जल लेकर मेरठ के औघड़नाथ मंदिर ले जा रहे थे। बुलडोजर योगी पापा को बुलडोजर पसंद है तो हमें ही पसंद है बुलडोजर ही आगे। बुलडोजर अपना है, अब आओ जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी लेके जा रहा है, हमारे पास बुलडोजर है तो हम बुलडोजर ही लेके चलती है। हरिद्वार से अपने अपने कांवड़ में गंगा जल भरकर ला रहे इन कांवड़ियों का जगह जगह दिल खोलकर स्वागत हो रहा है। ऐसे में सहारनपुर में भी पहुंचे इन कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। ये अनोखी कावड़ मेरठ में तैयार की गई। इस कावड़ को नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जैसा रूप दिया गया। 12 फीट ऊंची और 51 किलो वजन वाली ये अनोखी कावड़ आते जाते लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये ऐसी सुंदर कावड़ कि आदमी एक बार देखेगा देखता रह जाएगा। बिजली का काम खुद बच्चे कर रहे हैं, डेकोरेशन का काम खुद बच्चे कर रहे हैं। तो ये बच्चों की टीमों ने बनाई है, शिव चौक बागपत गेट के बच्चों की टीम ने बनाई है। तो प्राचीन शिव चौक बागपत गेट के बच्चे हैं, बाबा पशुपतिनाथ का टेम्पल ला रहे हैं। हर साल कुछ न कुछ नया लाते हैं, इस बार भी नया लाए हैं। तो आप सभी कावड़ वासियों को सभी सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे सावन के महीने बम बम भोले की गूंज ही सुनाई दे रही है। ऐसे में अपने अपने अनोखे कावड़ और अनोखा संकल्प लिए ये भोले अपने आराध्य की भक्ति में मगन हैं। 3 दिन बाद सावन की शिवरात्रि भी है। ऐसे में कावड़ियों का उत्साह कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कावड़ रूट पर देखने लायक है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, सहारनपुर से राहुल कुमार, मेरठ से उस्मान चौधरी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो भोलेनाथ के भक्तों की भक्ति अपरंपार है और अपार है। तो पूरे देश भर में जहां कहीं भी कांवड़ यात्रा चल रही है, गुड न्यूज टुडे आप तक वो तस्वीरें ला रहा है। सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता जो कि वहां भी कांवड़ के साथ जुड़ चुके हैं, वो भी भोले बन चुके हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये बताइए, पिछले बार भी आपको हमने देखा था, गुड न्यूज टुडे की टीम इसी तरह से थी कांवड़ यात्रा में शामिल। इस बार फिर से आपको भोलेनाथ की कृपा मिल रही है, ऐसा नजर आ रहा है। कहां पर आप हैं, किस तरह के भोले वहां नजर आ रहे हैं और कांवड़ में इस बार विशेष क्या? देखिए, कांवड़ की यात्रा हर बार विशेष होती है। इस वक्त मैं हरिद्वार से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हूं, लेकिन ये दूरी बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि बुरी तरह से यहाँ पर जाम लगा हुआ है। सारे डाक कांवड़ हैं और गाड़ियां हिल भी नहीं रही हैं। जो भोले हैं बहुत देर से इसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हमारी गाड़ी भी इसी ट्रैफिक फंसी हुई है। लगभग 1.5 घंटे का समय बीत चुका है। महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो तस्वीर है वो इसी तरह की कि तमाम भोले जो डाक कांवड़ लेकर निकले हैं, डाक कांवड़ हम बोलते हैं जो गाड़ी से लोग आते हैं, अब इन सभी की कांवड़ यहाँ पर फंसी हुई है। और देखिए किस तरह से जो कांवड़िए हैं हमें देखकर थोड़ा उत्साह में है, लेकिन इसके पहले तक काफी वो निराश थे क्योंकि बहुत देर से यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। कुछ बोले उनसे हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। जी मनीष, सुबह भी आपसे जब बात हो रही थी, आप उस टाइम पे मेरठ में थे और अब आप आगे को निकल पड़े हैं। कई भक्तों से आपने सुबह भी बात की थी, फर्स्ट टाइमर्स को लेकर हम बात कर रहे थे। बताइए क्या क्या चुनौतियां जो हैं कांवड़ों को झेलनी पड़ती हैं? आपका सवाल जी मनीष, आप बात कीजिए वहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं। सुबह से हम यहाँ पे सुबह से 7 बजे से लाइन में लग रहे हैं। सुबह 7 बजे से लग रखे हैं जी। जाएंगे यहाँ से कदम यहाँ निकलेंगे, कदम हम टाइम बताओ। हमें सुबह से 7 बजे से यहाँ लग रहे हैं, भूखे प्यासे। 7 बजे से लगी हमारी, कल से है। इतनी देर से गाड़ी में फंसे हुए, कुछ खाया पिया है कि नहीं? खाया क्या? जो कुछ नहीं खाया है, खाया जो लिया जो हमारे पास था तो उसी से खाया है। चाय पानी पी बस, और कुछ नहीं खाया है। कितनी देर से यहाँ फंसे हुए, कुछ खाया पिया कि नहीं? ये 1.5-2 घंटे हो गए कम से कम यहाँ पे फंसे। 2 घंटे हो गए। रास्ता कब खुलेगा कुछ पता? अब ये नहीं पता जी। मनीष, इस बार बताया जा रहा था, मनीष ये बताइए, इस बार बताया जा रहा था कि कांवड़ यात्रा का जो ये मार्ग है तो भोले के लिए अलग अलग जगहों पर खाने पीने की व्यवस्था, छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए गए हैं, रेडी वाले भी हैं जो मदद कर रहे हैं, फल लेकर फल वाले भी वहां पर हैं। आप जो वहां पर गए हैं, आपने देखा पूरे रास्ते कुछ इस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि ये तो परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पूरे रास्ते पर व्यवस्था रही है। कई जगह कांवड़ के शिविर लगे थे, मतलब जहां पर आप रुककर आराम से भंडारा खा सकते हैं। भंडारा चल रहा है, फ्री में है। यहाँ भी हम एक जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, यहाँ भी आप देखिए कि इस तरह से जो फूड स्टॉल वाले हैं उनको परमिशन दी गई है। उन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, कुछ पकौड़ियाँ इनके पास हैं, चाय का इंतजाम है। तो जरूर यहाँ पर जो भक्त हैं, जो परेशान हैं, जिन्हें भूख लग रही है, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि बेसब्री किस बात की होती है। एक कांवड़िए में बेसब्री इस बात की होती है कि वो घर से चला है, उसे लगता है कि वो तुरंत हरिद्वार पहुंच जाए, वहां पर वो जल ले और फिर अपने घर की तरफ, मंदिर की तरफ बढ़े। लेकिन जब उतनी यात्रा आप तक करके आते हैं और महज 10 किलोमीटर पहले फंस जाते हैं, जहां आपको लगता है कि बस पहुंचने ही वाले हैं, ऐसी जगह पर आकर आप 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए क्योंकि गाड़ी। लेकिन ये मनीष स्वाभाविक है। देखिए इतनी बड़ी कतार में जब डाक कांवड़िए जाते हैं और आप दिखाई रहे हैं तस्वीरें, प्रशासन के लिए भी थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाता है। मुझे लग रहा है कि वो अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी गाड़ियों को निकाला जाए। बस थोड़े से पेशेंस की यहाँ पर जरूरत होती है। हालांकि गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। तो चलिए, आप लगातार हमें कांवड़ यात्रा के रंग दिखाई रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इस जीत के पीछे कितनी मेहनत लगती है वो घर वाले ही बेहतर समझ सकते हैं। तो मेडल जीतने के बाद मनु भाकर ने गुड न्यूज टुडे से दिल खोलकर बात की है। देखिए कामयाबी की कहानी चैंपियन की जुबानी है। जो कहते हैं ना, बैक विद अ बैंग, एक मेडल के साथ, एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ, क्या मायने रखता है ये मेडल आज? ये तो बहुत बड़ी चीज पूछ ली सर आपने। मायने मैं कैसे इतना अच्छा, मुझे पीछे देख के लगता है कि जो भी सारी मेहनत की है वो सारी अब फल लाई है। और कोई भी
अब रिग्रेट नहीं लगता है, कि पछतावा नहीं होता है कि उस समय ये हुआ था, उस समय वो मेडल हार गई थी या उस समय वो मेडल नहीं जीत पाई थी। तो अब वो सब हट गया है, मन साफ हो गया है बिल्कुल, और ऐसे लगता है कि आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो मेरे लिए इस मेडल का मायना इतना तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, पर बहुत लंबे समय से मेरी चाहत थी कि मैं एक ओलंपिक का भी मेडल इंडिया के लिए जीतूं, और वो आज आपके हाथ में है। मनु भाकर यूथ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और ये सिर्फ 22 साल की हैं, पर करियर ऐसा लगता है कि कितना लंबा होगा, इतने सालों से आपको देखते आ रहे हैं। मनु, अगर दर्शकों के लिए ये मेडल हम दिखा सके, इसमें कुछ खास चीजें हैं इस बार मेडल में। मनु, 3 इवेंट्स में आप कंपीट कर रही हैं इस बार, ये बस शुरुआत ही है क्या? क्योंकि हो सकता है कि हम, क्या होता है, मेडलिस्ट आते हैं, हम लोग इंटरव्यू करते हैं, तो इस बार हमें 3 मौके मिल सकते हैं मनु भाकर से इंटरव्यू करने का। देखिए, रिजल्ट्स का तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि सब मतलब कोई नहीं जानता कि आउटकम क्या होगा। मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ अपनी तरफ से पूरी, कि मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँ, मैं अच्छे से एफर्ट्स डालूँ और हार ना मानूँ। तो मेरे बस में जितना है मैं उतना डेफिनेटली पूरा ट्राई करने वाली हूँ। बाकी रिजल्ट्स का तो ना आप जानते हो ना मैं, कोई नहीं जानता। अच्छा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के, हम 2 दिन से आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, आप कंपीट जब कर रही थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ऐसा लग रहा था कि एक जोन में हैं आप इस बार, वो कॉन्फिडेंस चेहरे पे झलक रहा था। तो इस बीच पिछले 3 सालों में, क्योंकि पिछला ओलंपिक्स 3 साल पहले था, कुछ आपने किया है? क्योंकि हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि आप अक्सर भगवत गीता पे बड़ा विश्वास करती हैं, उसको काफी पढ़ती हैं। मुझे लगता है कि भगवत गीता का जितना रेलेवेंस हमारे आज के भी समय में है, उतना मुझे काफ़ी आश्चर्यचकित करता है कि कितनी सदियों पुरानी चीज़ वो आज भी हम अगर ध्यान से पढ़ें तो उसका मतलब हम आज भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको ढाल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई थिंक टोक्यो के बाद काफ़ी मैं हताश हो गई थी, मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत किया या फिर क्या नहीं किया और आगे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद जो 2022 का साल भी मेरा ज़्यादा कुछ बहुत अच्छा नहीं था। मैं टीम में थी, अच्छा कर रही थी, मेडल्स भी आ रहे थे, बट मैं अंदर से खुश नहीं थी। और 2023 में जैसे जसपाल सर के साथ मैंने किया वापस शुरू, तो उसके बाद थोड़ा उन्होंने थोड़ा रिलीजियस साइड को, मेरे रिलीजियस साइड को थोड़ा सा ऊपर उठाया और उन्होंने मतलब भरोसा दिलाना शुरू हुआ, वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हुआ। तो आई थिंक जी, कोई बकेट लिस्ट बनाई थी कि मैं अगर ओलंपिक मेडल जीतूंगी उसके बाद मैं ये करूंगी? अक्सर ये होता है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, आप मेंटली काफ़ी चीज़ें चैलेंजिंग हो जाता है, खाना वाना जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। कुछ ऐसी चीज़ है कि वेकेशन पे जाएंगे, ये करेंगे? मुझे एक्चुअली फिटनेस करनी है। मुझे एक्चुअली मैं एक सिर्फ यही चीज़ सोची थी मैंने कि ओलंपिक के बाद मैं वापस अपनी फ़िटनेस को, जैसे मैं पहले कराटे करती थी और बॉक्सिंग किया करती थी, तो मुझे उसका थोड़ा सा याद आती है। बाकी तो मैंने सोचा नहीं कि ओलंपिक के बाद मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस एक यही था कि थोड़ा सा फिटनेस पे और ध्यान देना। बीते मंगलवार यानी कि 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिजनेस टुडे राउंड टेबल 2024 में शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने बजट की एक एक घोषणा के बारे में खुलकर बात की। बिल्कुल, इस राउंड टेबल में दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया भी मौजूद थे। उन्होंने वित्त मंत्री के सामने बेहद ही खास अंदाज में सवाल पूछा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है विजय केडिया का ये खास अंदाज, आप खुद सुनिए। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज मैडम से पहली बार हो डिविडेंड के ऊपर लेती हो मैडम टैक्स क्यों बार बार। So now what madam says, बोली मैडम हमसे माई मगन डोंट यू वरी, बैठी हूँ मैं करने सारी चिंता दूर तेरी,
10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है तैयार। दैट इज ऑल राइट मैडम, बट डिविडेंड के ऊपर लेती हो मैडम टैक्स क्यों बार बार। थैंक यू सो मच। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। सावन का महीना शिव भक्ति का चहुओर है शोर। शिव के इस प्रिय महीने का रंग आप यूं ही देखते रहें हमारे संग। क्या बात है। देखिए ये वो महीना है जिसको लेकर मान्यता है कि भगवान शिव ही सृष्टि का संचालन करते हैं और इस महीने के सोमवार का तो बड़ा ही महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही शिव पूजन की विशेष परंपरा भी है। बिल्कुल, भगवान भोले शंकर को खुश करने के लिए भक्त कोई कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इस महीने में बाबा को आसानी से खुश करने की मान्यता है। बिल्कुल, तो देखिए सावन के रंग और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा के रंग, ये सब कुछ समेटे हैं गुड न्यूज टुडे, क्योंकि उत्सव मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे। तो पूरे सावन ये सेलिब्रेशन जारी रहेगा। बस आप रहिए हमारे साथ और कल 5 बजे साथ बैठ के चाय पियेंगे।